गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था यूनिट 1 का, आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बेटा ये यूनिट ही कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो ये कम्युनिकेशन के ही चैप्टर चलेंगे आपके आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा, और साथ ही साथ बेटा काम करते रहोगे तो ही आपका काम कंप्लीट होगा। ऐसा ना हो आप काम करो ना और हम वीडियोस बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप काम अपना कंटिन्यू रखना, साथ में करते रहना। आपको देखने में ये लगता होगा भी ये चैप्टर्स तो काफ़ी बड़े हैं, थ्योरेटिकल वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, बट डोंट वरी, इसमें जो दिया हुआ डाटा बहुत ही इजी है। बस सिर्फ आपको पढ़ना होता है, एक बार बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ, एक बार रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा भी क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट देखो बेटा, मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मतलब देखो बैरियर्स क्या होती हैं कम्युनिकेशन करने में, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ओवरकम करना, उसको दूर करना, उसको कहते हैं मेजर्स। देखो डैशबोर्ड में जो पहला पैराग्राफ है उसमें तो कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया, कम्युनिकेशन क्या होती है। कहते हैं कम्युनिकेशन आपको शुरू से आप यही पढ़ रहे हो चैप्टर्स में, एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सिस्टम है दैट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप इन ऑल एरियाज। सभी एरियाज में हमें अपने सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए और अपना जो भी है जॉब में, अगर आपको प्रोफेशनली जॉब करनी है कहीं पे, या अपनी डेवलपमेंट सक्सेस के लिए, और जो भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है एक दूसरे के लिए ना, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, तो वो होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसमें जो आने वाली रुकावटें होती हैं जो कि कई बार अवॉइड कर सकते हैं हम, कई बार नहीं अवॉइड कर सकते, वो क्या होते हैं बैरियर्स, जिनको हमें आज क्या करना है, ओवरकम करने के मेथड्स पढ़ने हैं, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं बेटा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें तो बताना है बैरियर कौन कौन सी होते हैं, बाद में उसको रिमूव करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर द सेंडर, मैसेज एंड कोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर एंड रिसीव। कहते कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, सेंडर से स्टार्ट होता है और लास्ट फीडबैक पे खत्म होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एज हैव बीन आइडेंटिफाइड इट बैरियर्स, इफ बैरियर्स एग्जिस्ट इन दीज एलिमेंट्स, कहते हैं इनके बीच बीच में बैरियर्स आती हैं, तो जो क्लैरिटी होती है हमारे मैसेज की वो खत्म हो जाती है और वो अच्छे से समझ में नहीं आता जिसको हमने वो मैसेज समझाना होता है। द इंटेंट कम्युनिकी विल बी, कम्युनिकी एक मैसेज की तरह होता है, विल ऑफन बी डिस्टर्ब्ड एंड ट्विस्टेड लीडिंग टू अ कंडीशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो मैसेज है उस बैरियर की वजह से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं होता, मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, एंड विल मेक द एंटायर प्रोसेस फेल। कहते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो फेल हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में है मैनी बैरियर्स, कहते हैं हम उसको ही डिस्कस करेंगे कौन कौन से बैरियर है, जैसे कि कहते हैं दीज बैरियर्स कैन ब्लॉक, फिल्टर और डिस्टॉर्ट ऑफ मैसेज। कई बार मैसेज ब्लॉक हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, डाटा जो हमने भेजा होता है वो सारा सही नहीं जाता, बीच में से कुछ रह जाता है, जब हम एनकोड करते हैं या सेंड करते हैं उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। देखो एग्जाम्पल पे दिखाया हुआ है, ये कुछ बोल रहा है, देखो स्पीकर लेकर, उसको सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसके बीच में क्या आ गया, दीवार, तो ये दीवार उन्होंने क्या दिखाई है, एक बैरियर दिखाई है। इसी तरह से बीच में कोई आपके पास नॉइज आना या फिर कोई कोलिजन आना, कोई भी चीज है, ट्रैफिक होना या कुछ भी है, तो वो क्या होते हैं बैरियर्स। सबसे पहला बैरियर है बेटा लिंग्विस्टिक बैरियर। अब देखो इसको पैराग्राफ को आपने खुद पढ़ना है, बट मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ इसका बहुत ही इजी वे में। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, कहते हैं हम बहुत जगह से पर्सन होते हैं जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, पर सब पर्सन को एक जैसी लैंग्वेज तो नहीं आती होती ना। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट एंड हैम्पर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कहते देखो हम हर एक एरिया से हम यहाँ पे आते हैं, पूरे वर्ड से, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है, तो इस तरह से हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं होती, तो हमारी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। देखो यहाँ पे एक पर्सन हाय इस तरह से कह रहा है, दूसरा पर्सन इस तरह से बोल रहा है, तीसरा पर्सन इस तरह से, तो सबकी लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या होता है बेटा लिंग्विस्टिक बैरियर। मतलब अगर हमें सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो हम उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये था लिंग्विस्टिक बैरियर। नेक्स्ट सेकंड आता है आपके पास बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देयर आर बैरियर्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशू। कहते जैसे दे मे बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे होता है, कहते सपोज communicator as well as the receiver definitely influence how the message is sent, received और perceived। कहते कम्युनिकेटर को पता होता है अभी मैंने कैसे सेंड करना है, रिसीव करना है, बट कई बार क्या होता है वहां पे वो उसकी वो फियर की स्टेज में होता है, स्पीच डिसऑर्डर होता है, उसको बोलने में दिक्कत आ रही होती है, फोबिया कोई डर होता है उसको, कई बार वो डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो ये क्या साइकोलॉजिकल बैरियर है जो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। अगर उसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, तो वो हमसे कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा और वो जो चीज़ बताना चाहता है हमें नहीं बता पाएगा। देखो यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल बैरियर अलग अलग से बताए गए हैं। नेगेटिव बॉडी इमेज, मतलब नेगेटिव सोचना हमेशा,
फियर ऑफ फेलियर, स्टिग्मा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रही जो चीज हम बता रहे हैं, वो हो गया साइकोलॉजिकल बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर। थर्ड है इमोशनल बैरियर। कहते हैं इमोशनल में देखो फेसिस से पता लग रहा है इमोशनल बैरियर्स आ रहे हैं, कई बार इमोशनली हम उस चीज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। जो इमोशनली मैच्योर है बेटा, जो उन चीजों को साइड में रख के बात कर सकता है। जैसे ऑन द अदर हैंड जो पीपल इमोशनल होते हैं, जैसे कि उनको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे जैसे सपोज पर्सन एंग्री है, इट इज इजी टू से थिंग्स दैट वी मे रेग्रेट लेटर। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है ना। एंड ऑल्सो मिस इंटरप्रेट वट अदर्स आर सेइंग, और जो हमें दूसरा पर्सन सही भी कह रहा होता है हमें वो भी चीज गलत लगती है। तो ये क्या हो गया, इमोशनल बैरियर हो गया। हमें अपने मूड पे डिपेंड रहते हैं, भी हम एंग्री है तो हम उस तरह से डाटा समझेंगे जो डाटा एंग्री वे में समझा जाता है। अगर आपका मूड सैड है, ह्यूमर फैला हुआ है, या कोई भी फ्रस्ट्रेशन है आपको, तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे जो सामने वाला बात पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। ये कौन सी बैरियर होगी, इमोशनल बैरियर, जो हमारे अंदर हमारे एंग्री वे में या और जो भी है फ्रस्ट्रेशन के वे में होती है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में देखो क्या आता है, जैसे कि आपके आसपास नॉइज है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सराउंडिंग्स में ट्रैफिक काफी है या जो भी है, ये सारे क्या होते हैं फिजिकल बैरियर, जैसे जिससे कि डाटा ब्लॉक हो जाता है, मिस इंटरप्रेट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मीटिंग है रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत लाउड है, म्यूजिक चल रहा है, क्राउड है वहाँ पे, तो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, तो आप कैसे एक दूसरे से बात करोगे। तो ये होती है बेटा फिजिकल बैरियर। आप एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करो, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आता है। कल्चरल बैरियर, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहते हैं हम पूरे अलग अलग पार्ट से, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से देखो लोग एक दूसरे से काम करते हैं, बात करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है, रिलीजन होता है, खाना पीना अलग होता है सबका, ये देखो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से अलग होता है कहते हैं हमारा। तो कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी टेक दीज डिफरेंट कल्चर्स इन कंसिडरेशन वाइल कम्युनिकेशन। तो कहते हैं जब हम बात करते हैं तो हमें इन सभी कल्चर्स का ध्यान में रखना होता है। दिस इज नॉन एज बिग कल्चरली अप्रोप्रिएट। Many multinational companies after special courses at the orientation stages that let people know about other cultures, how to tolerate। कहते हैं हमें सबके कल्चर के बारे में ध्यान रखना होता है जब हम बात करते हैं, तो इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि सबको सबके कल्चर के बारे में पता लगे, और रिस्पेक्टफुली, किसी के कल्चर की हमें रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो रिस्पेक्ट नहीं है, सबकी रिस्पेक्टफुली हमें बात करनी है, ऐसा ना हो किसी को लगे हमारे कल्चर को गलत बोला गया। तो ये भी ध्यान में रखना होता है कल्चरल बैरियर में। एटीट्यूडनल बैरियर, कहते हैं ये क्या होता है, कई बार हमारा जो पर्सन एटीट्यूडनल से पता लगेगा आपको, कई बार पर्सन में एटीट्यूड होता है, कई बार कोई पर्सन फ्रेंडली होता है, कई बार ईगो में होता है, तो वो उस तरह से उस चीज को समझेगा जिस तरह से उसका मूड है। परसेप्शन बैरियर, परसेप्शन क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है जिसने शुरू से मान लिया, अभी मैंने तो वर्ड को जैसे अंडरस्टैंड कर लिया, परसेप्शन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, कहते हैं मैंने समझ लिया। एवरीवन परसीव्स द वर्ड इन अ यूनिक वे एंड इंटरप्रेट दैट। सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तो जैसे यहाँ पे दिखाएगा, कोई एनिमल्स को लव करता है, कोई एनिमल्स को पसंद नहीं करता, तो सबका अपना अपना लेवल होता है समझने का, परसेप्शन होता है। सेम मैसेजेस कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। तो कहते हैं सेम मैसेज कई बार डिफरेंट पीपल डिफरेंट वे में समझते हैं, सारे सेम नहीं समझते उस चीज को। तो दिस फैक्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉलेज ऑफ द परसेप्शन लेवल्स ऑफ द ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहते हैं परसेप्शन का लेवल बहुत जरूरी होता है जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ताकि सामने सारे मैसेज है जो सिंपल और क्लियर वे में दूसरे को समझाई जा सके। यहाँ पे बेटा बैरियर्स काफी ज्यादा दिए हुए हैं, पर आपको इंपॉर्टेंट ही करने थोड़े बहुत, बट फिर भी मैं आपको सारे पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल में वही है जो आपकी सपोज आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है, डायलेक्सिया, आपको बोलने में प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी, हेडेक हो रहा है आपका, या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वो हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजी बैरियर, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बात कर रहे हो, सपोज उस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई, उससे डाटा आपका स्लो हो गया है ना, आपका लॉस्ट हो गया डाटा, कोई उसमें हैकिंग होगी उस टेक्नोलॉजी में, तो ये टेक्नोलॉजी बैरियर आ गया। स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज एज बैरियर, जैसे देखो प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रीवियसली थॉट्स होते हैं जो आपकी, आपने पहले ही मान लिया भी ये पर्सन तो इस तरह का है, तो उसकी तरफ से ये डाटा भी इस तरह का ही होगा ना। तो मतलब कई बार अच्छा समझना, कई बार बुरा समझना, तो ये प्रीवियसली जो हम अपने मन में धार के बैठ जाते हैं भी ये चीज ऐसी होगी, तो हम उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते। बाकी इसको आप पढ़ लेना ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है बेटा मेजर्स टू ओवरकम बैरियर इन इफेक्टिव। अब ये मेन आपका टॉपिक आया, अभी जो बैरियर हमने ऊपर पढ़े हैं उनको मेजर, उनको ओवरकम कैसे करना, दूर कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा,
फोकस ऑन क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड स्लोइंग डाउन योर स्पीच। कहते हैं ऐसा ना हो आप फटाफट बोलते जाओ दूसरे को समझ में ना आए। अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्लियर रखो और स्पीच को स्लो रखो। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट कम्युनिकेशन। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेगेटिव वे में आप उसको कम्युनिकेट ना करो। सबके बारे में सोच के ही कम्युनिकेट करना चाहिए। केयरफुली चूज योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जिस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको अच्छे से केयरफुली चूज करो ताकि सामने वाले पर्सन को वो डिफिकल्ट ना लगे, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, उसको टेंशन ना हो, उसको यूजफुली वे में उसको समझ सके। किस वे में लिख के बताना है आपको, ऑरली या रिटर्न में, जैसे भी बताना उसको चूज करना। सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर लाइकली इनफ टू ओवरराइड एन एंग्जाइटी। अगर आप थके हुए हो बेटा एंड गेट यू अप टू स्टेज फीलिंग कॉन्फिडेंट, कहते व्हेन यू विल स्टिल एंग्री यू विल लाइकली हैव ट्रबल प्रोसेसिंग लॉजिकल स्टेटमेंट इफ यू रिमूव योरसेल्फ लॉन्ग इनफ टू काम योरसेल्फ डाउन एंड रीअसेस। कहते अगर सपोज आप एंग्री मूड में हो तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, आप काम हो जाओ, तभी उस चीज को आप आगे प्रेजेंट करो ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। थ्रू सम फिजिकल बैरियर्स में नीड टू बी रिमूव। जो फिजिकल बैरियर है उसको आपको रिमूव करना चाहिए, बट अदर्स कैन बी कंपनसेट फॉर वर्कड अपॉन। वन मस्ट कम्युनिकेट इन एन एनवायरनमेंट दैट इज स्पेशियस, कंफर्टेबल एंड एलिवेंट। कहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में आपको बात करनी चाहिए जो स्पेशियस हो, खुला हो, कंफर्टेबल हो, रेलिवेंट हो, ताकि आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर सको। जैसे मीटिंग्स वगैरह में एक इस तरह से मीटिंग रूम्स होते हैं जो ना तो ज़्यादा ठंडे हो ना ज़्यादा गर्म हो, तो वो इन्वायरमेंट ध्यान में होना चाहिए, सही होना चाहिए। द ऑडियंस में मेक assumptions एंड presumes अबाउट यू और द सिचुएशन। कई बार ऑडियंस अपने आप ही अज्यूम कर लेती है आपके बारे में ना, assumptions। टू गेट योर मैसेज पास दीज बैरियर्स प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। जो भी आप चीज बता रहे हो उनको प्रूफ के साथ बताइए ताकि सामने वाला पर्सन आपको अच्छी से समझ सके। टू ओवरकम द प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कहते हैं यही जो पॉइंट पढ़ा था हमने प्रीवियसली, जो हम मिथ बना लेते हैं। एजुकेट पीपल अबाउट द मिथ। कहते हैं उस मिथ्स को, मिथ क्या होते हैं, भ्रम, जो हम अंधविश्वास करते हैं उन चीजों के बारे में। कहते हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एजुकेट करो पीपल्स को इनके बारे में। एंड हैव ओपन डिस्कशन, ओपन डिस्कशंस करो उनके बारे में ताकि उनका जो भ्रम है, अंधविश्वास है, वो दूर हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग योर कम्युनिकेशन हाईलाइट द की पॉइंट। मेन पॉइंट क्या होगा, जैसे मैं हम भी आपको बताते हैं क्वेश्चन जब आप करते हो, जो मेन हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करो। उसी तरह कम्युनिकेशन में आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। एंश्योर दैट पीपल आर फॉलोइंग यू थ्रू आउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको एंश्योर करना चाहिए भी पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। गिव न्यू एग्जाम्पल्स टू रिटेन देयर इंटरेस्ट। उनको अलग अलग एग्जाम्पल्स दो ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और उनको फीडबैक के लिए जरूर बोलो ताकि हमें पता लगे भी उन्होंने सारा लेक्चर या सारी कम्युनिकेशन ध्यान से सुनी है या नहीं सुनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक थे आपके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी है बेटा, थ्योरेटिकल वर्क थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आपको लग रहा है ये लॉन्ग है। आपको टेस्ट योर सेल्फ की जो बैक एक्सरसाइज होती है, मैंने कहा था बुक पे अपने आप करनी होती है, वो आप कर लेना। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसके मैं आपको आंसर पीडीएफ में दे दूंगी, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो सिर्फ बैरियर ही पूछे, बैरियर होते क्या है। फिर उन्होंने पूछा हाउ लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज कैसे बैरियर बनती है, उसको अवॉइड कैसे करना है। इमोशनल हैम्पर जो होती है आपका बैरियर, वो कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में बताना है आपको। एंड फिजिकल बैरियर के बताना है। जो बैरियर हमने पढ़े हैं वो सारे अलग अलग पूछ लिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर में। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर टू कम्युनिकेशन। कहते हैं बैरियर क्या होता है, वही क्वेश्चन है, और उसके इंपॉर्टेंट बैरियर्स को हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की लिस्ट बनानी है और देनी है, इंपॉर्टेंट बताने हैं। मैंने आपको बहुत सारे बैरियर करवाए हैं बेटा, पर उसमें से आप 5 या 6 कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे। डिस्कस द मेजर्स टू ओवरकम बैरियर टू कम्युनिकेशन। जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव करने के जो मेथड्स अभी अभी हमने लास्ट में पढ़े हैं, ये वाले तो ये सारे लिखने हैं। जरूरी नहीं आपको सारा सारा पैराग्राफ इसी तरह से लिखना है, आप थोड़ा सा शॉर्टकट में जितना भी आपको समझ में आता है आप कर सकते हो। वैसे भी ये क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप उससे भी कर सकते हो, बाकी मैं इसका आंसर भी दे दूंगी आपको, उस तरह से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा थर्ड चैप्टर ये। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।